प्रिय विद्यार्थी जी लोग, कोरोना संक्रमण हो जाने के कारण ऑफलाइन क्लास बंद हो गया है। तो हम सोचे कि भाई ऑनलाइन क्लास चला करके एक छोटा सा प्रयास किया जाए आप लोगों तक पहुंचने का। इसी में हम लोग आज से क्लास की शुरुआत करें। घर पर आराम से आप लोग रहिए। कोरोना के जो भी प्रोटोकॉल हैं कोविड-19 से रिलेटेड उसका फॉलो कीजिए, एंजॉय कीजिए घर पर। और जो भी आगे हम बता रहे हैं उसको केवल देख करके ये मत करिए कि बस हो गया। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर ईवन तिवारी, करियर पॉइंट के केमिस्ट्री सेंटर नियर सुधा डेयरी, आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आगे की पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से शुरू करता हूं। जब तक हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते तब तक अपने इस चैनल के माध्यम से हम लोग जानकारी लें, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। ऑफलाइन क्लास जब चल रहा था तो बैच में फर्स्ट चैप्टर में शुरू किया गया था। हालांकि किसी किसी बैच में ये चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है, किसी किसी बैच में थोड़ा सा बाकी भी है। और मान लीजिए कि अलग अलग बैच के लिए अलग अलग वीडियो डाले, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो एक पहला चैप्टर को जिस बैच में भी फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ था, हम ये मान लेते हैं कि उसमें फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा जो बाकी है उसको ऑफलाइन में देखा जाएगा। हम ये मान लेते हैं फिलहाल कि वह कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड यूनिट से हम लोग शुरू करें। जैसा कि आप लोग सब कोई जानते हैं, सेकेंड यूनिट शुरू किया जाए। इकाई 2 विलयन। अंग्रेजी में इसको हम लोग सॉल्यूशंस कहते हैं। ट्वेल्व में एग्जाम में 12 के करीब करीब इससे 5 से 6 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो हम केवल 5 मार्क्स लिख करके छोड़ देते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 5 ही नंबर का पूछेगा, कभी अधिक भी पूछ देता है, कभी एक नंबर कम भी पूछ देता है। तो यही चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। अब इस चैप्टर को शुरू करने के पहले थोड़ा सा 5 मिनट हम पीछे का कुछ टॉपिक आप लोगों को बतलाते हैं। इसमें आप लोगों को बताए थे कि पदार्थ किसे कहते हैं। ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें जो द्रव्यमान एवं आयतन युक्त होता है पदार्थ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखते ही हैं, हवा भी पदार्थ है, नमक, चीनी, जल, गैसें इत्यादि। उसके बाद पदार्थ को हम लोग क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें, तो पदार्थ का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जा सकता है। एक को हम लोग नाम देते हैं भौतिक वर्गीकरण, एक को कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। आप लोग सब कुछ जानते हैं, बस चूंकि नया सिरे से हम शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझा देते हैं। भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसे पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी हो गई? 3, ठोस, द्रव, गैस। दूसरा का होता है पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। अब रासायनिक वर्गीकरण से पढ़ते समय हम लोग विधिवत देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, शुद्ध पदार्थ 2 तरह के हुए, तत्व और यौगिक। तो यहाँ हम कह देंगे कि रासायनिक दृष्टिकोण से रासायनिक अवस्था पदार्थ की 3 होती है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण को लेकर के चलते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में जब फिजिकल कॉम्बिनेशन कराया जाता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भौतिक कॉम्बिनेशन से, फिजिकल कॉम्बिनेशन से, भौतिक संयोग से प्राप्त पदार्थ को
मिश्रण आप लोग सब तो ऑलरेडी पहले से जानते हैं। और अगर हम मिश्रण को वर्गीकृत करें, मिश्रण को क्लासिफाई आप करते हैं, तो यहाँ उसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक का हम लोग नाम देते हैं समांगी मिश्रण, दूसरा का विषमांगी मिश्रण। एक हो गया, यहाँ पर हम लोग नाम दे दिए समांगी मिश्रण फर्स्ट, सेकेंड विषमांगी मिश्रण। इंग्लिश भी थोड़ा सा दे देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स। आप इसको कहिएगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। समांगी मिश्रण क्या है? तो जैसे आप चीनी और जल दोनों को जब मिलाते हैं, चीनी और जल दोनों को जब आप मिलाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो शरबत में ये पता नहीं चलता है कि चीनी का लेयर कैसे है, चीनी किस प्रकार से मिला है। यानी इसका संपूर्ण भाग क्या हो जाता है? एक हो जाता है, यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं, संपूर्ण भाग इसका एक हो जाता है। एक बर्तन में चीनी, जल और नमक ले लीजिए, और एक बर्तन में चीनी और जल ले लीजिए। बढ़िया से मिक्स कर देने के बाद अलग अलग दोनों को, ये पता नहीं चलेगा कि इसमें जल, चीनी और नमक है या इसमें सिर्फ जल और चीनी है। तो वैसे मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक समान होता है उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है, और समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन के नाम से जानते हैं। इसको घोल भी कहते हैं। क्लियर हो गया? जल चीनी का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, तो जिस मिश्रण का संपूर्ण भाग एक जैसा नहीं होता है, संपूर्ण भाग एक समान नहीं होता है, उसको आप विषमांगी कहते हैं। जैसे आप जल लिए, उसमें बालू डाल दिए, तो अब इसका लेयर आपको पता चलता है, बालू पता चल जाता है स्पष्ट रूप से। दोनों लेयर का हम लोग पता कर लेते हैं, दोनों के बारे में जानकारी पता चल जाता है। तो इसलिए उस मिश्रण को क्या कहेंगे? विषमांगी कहेंगे। विषमांगी मिश्रण को मुख्य रूप से हम लोग विषमांगी मिश्रण को दो तरह से, दो नामों से जानते हैं, यानी दो प्रकार में बांट सकते हैं, निलंबन, क्लोराइड। तो निलंबन और क्लोराइड का हम लोग स्टडी पृष्ठ रसायन पाठ में करेंगे। और विलयन, घोल अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम टॉपिक बना करके चलें, ले देखिए, विलयन, घोल, सॉल्यूशन। विलयन में हम लोग डिफाइन करेंगे, तो विलयन को जैसा कि हम पहले ही बता दिए कि दो या दो से अधिक आप अवयव लेते हैं और उसका समांगी मिश्रण बना देते हैं, मतलब उसका संपूर्ण भाग एक जैसा कर देते हैं। तो जब दो चाहे तीन चार जो भी लिए और संपूर्ण भाग उसका एक जैसा कर दिए, टोटल एक हो गया, तो उसको समांगी कहेंगे। और समांगी को ही आप क्या पढ़े थे, क्या बताए थे? विलयन। तो इसका डिफिनीशन अगर लिखना हो तो हम लोग कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि दो या अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे जल एवं चीनी का विलयन, पहले भी बता चुके हैं। जल एवं नमक का विलयन, ये सब विलयन के एग्जाम्पल हो गए, डिफिनीशन हो गया। दो या अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी एवं जल, का मिश्रण, नमक एवं जल
का मिश्रण इत्यादि। तो इस प्रकार से विलयन देख लिए। अब यहां हम लोग ये जाने चीनी और जल लिए, तो जब भी विलयन लीजिएगा तो उसमें एक ऐसा पदार्थ जरूर होगा जो अन्य पदार्थों को अपने में घुला लेगा, डिजॉल्व कर लेगा। तो जो पदार्थ, चाहे ऐसे कहिए कि एक पदार्थ इसमें हुआ डिजॉल्व कर लिया, और दूसरा पदार्थ या 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, वैसे पदार्थ होंगे जो उसमें घुल जाएंगे, विलय हो जाएंगे। जैसे यहाँ हम लोग जो बनाए हैं मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, जल चीनी को घुला लिया है, तो यहाँ 2 अवयव हुए, जल यह घुला लिया है, चीनी यह घुल गया है। अब नमक चीनी जल, तो नमक चीनी जल का भी आप मिश्रण बनाते हैं, तो यहाँ जल घुला लेगा और नमक और चीनी दोनों यहाँ घुल जाएगा। यानी कि किसी भी विलयन में 2 तरह के पदार्थ होंगे, 2 तरह के अवयव होंगे, 2 तरह के घटक होंगे, एक घुला लेगा और एक घुल जाएगा। तो जो घुला लेगा वो अकेले होगा, एक नहीं होगा। जो घुलेगा एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो इस आधार पर एक घुलने वाला है, घुलाने वाला है, यानी इसके 2 पार्ट होंगे। इसको हम लोग 2 भागों में बांट देंगे, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस, विलयन के भाग। अब यही हम लोग देखेंगे विलयन के भाग, विलयन के पार्ट। पहले इसको आप लिख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या पॉज कर लें। चलिए तो लिख लिए, तो आगे बढ़ा जाए। कोई भी विलयन आप लेते हैं तो उस विलयन के 2 पार्ट होंगे, यानी 2 कंपोनेंट्स के मिलने से, 2 भागों के मिलने से विलयन बनेगा। एक को हम लोग नाम देते हैं विलेय, एक इसका और नाम है घुल्य, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सॉल्यूट, और दूसरा देते हैं विलायक, घोलक, सॉल्वेंट। अब डिस्कस किया जाए तो जैसे कोई भी विलयन बनाएंगे उसमें चाहे जितने अवयव हो, कोई भी विलयन बनाएंगे उसमें चाहे जितने पार्ट हो, अवयव भाग उसके 2 ही होंगे। जैसा कि हम पहले भी कहे, एक होगा जो सभी पदार्थों को घुला लेगा, दूसरा और तीसरा जो भी होंगे, एक से जो अधिक होंगे सब भूल जाएंगे। तो जो घुला लेगा उसको विलायक कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनमें घुलाने की क्षमता होती है, जो घुला लेते हैं, वह विलायक कहते हैं। विलयन में इनकी मात्रा अधिक होती है। जैसे आप जल और चीनी लीजिएगा तो चीनी कम रहना चाहिए, जल अधिक रहेगा तो जल घुलाएगा। तो वैसे अवयव, वैसे पदार्थ जिसका जो विलयन में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, विलायक कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, विलायक कहलाते हैं। इनमें घुलाने की क्षमता होती है।
एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है, यानी ठोस, द्रव, गैस, वह विलायक के भौतिक अवस्था पर डिपेंड करती है। किसी विलयन की भौतिक अवस्था उसके विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यानी अगर विलायक ठोस है, आगे चल के बताएंगे, विलयन ठोस होगा। अगर विलायक द्रव है तो विलयन द्रव होगा, विलायक गैस है तो विलयन गैसीय होगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए हम लोग लेते हैं जल प्लस चीनी, ये मिला दिए, शरबत बन गया या विलयन बन गया। अब ये जो शरबत बनेगा इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, तो यह द्रव होगा। चीनी क्या है, ठोस है। जल क्या है, द्रव है। यहाँ हम ही नहीं कह रहे हैं कि अधिक मात्रा कौन है, चीनी का है कि जल का है, ये हम नहीं बताए हैं। हम ये बताए हैं कि चीनी और जल मिला तो शरबत बना। अगर मात्रा देते तो आप ऊपर वाला से पता करते कि जिसकी अधिक मात्रा है, लेकिन अभी नहीं कहे। तो शरबत द्रव है, जल यहाँ जो लिए है वह भी द्रव है। और चूंकि विलयन की भौतिक अवस्था विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, तो यहाँ विलायक द्रव है, विलयन द्रव है, यहाँ जल द्रव है और विलयन भी द्रव है, तो जल ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। अब जल विलायक हो गया तो विलायक के बाद जो भी उसमें उपस्थित रहता है पदार्थ, वह सारा पदार्थ विलेय कहलाता है। विलायक हर हालत में सिर्फ एक होगा, विलेय की मात्रा एक से अधिक भी हो सकती है। तो विलेय को कहना होगा तो कहेंगे कि किसी विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयवों को विलायक कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, विलेय और विलायक दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। आप निश्चित रूप से डिफिनेशन दे सकते हैं इस तरह से, लेकिन कभी कभी विलेय और विलायक के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देता है, दे देगा कि इसमें से कौन विलेय है कौन विलायक है, और वहाँ पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खासकर मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में इस तरह का होता है। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग उसको लेकर के चलें, समझें, मिलजुल करके देखा जाए। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप उसको कंप्लीट कर लें। चलिए आगे बढ़ा जाए। अभी तक हम सिर्फ समझा रहे थे, आप लोग बड़े आराम से देख रहे थे, समझ रहे थे। अब थोड़ा आपको भी बताना है। और मान लीजिए यहाँ हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो इसमें अब आप तो है नहीं कि आपसे पूछेंगे। तो इसका उपाय है कि इसको वीडियो समझ करके मत देखिए, साथे साथे तैयार रहिए आप भी कि हम आंसर देंगे। बीच में हम थोड़ा सा रुकेंगे। अब जहाँ रुकेंगे मन में अपने बोलिए, चाहे क्लास में घर पर बैठे हुए हैं वहाँ बोल करके पढ़िए। जैसे अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम 3 को लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। 5%, 5% एथेनॉल विलयन यहाँ पर लेंगे। अब इसका अर्थ क्या होगा, तो अब एक चीज आपको और बता दें, किसी भी विलयन में जब एक ही अवयव का नाम देता है, जैसे यहाँ पर एथेनॉल का है, अगर दोनों अवयव नहीं है तो वहां पर जो नेक्स्ट अवयव होगा, नेक्स्ट कंपोनेंट होगा,
चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, उससे मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट होगा और विलायक ही हालांकि जनरली होता है, उसको हम लोग जल मानते हैं। तो जैसे अब 5% एथेनॉल विलयन दिया, इसका मतलब हुआ कि इस विलयन में क्या क्या है, तो 5% एथेनॉल है, 5% एथेनॉल है। एथेनॉल आप लोग जानते ही हैं, एथाइल अल्कोहल C2H5OH। परसेंटेज टोटल 100 का होता है, तो जब 5% एथेनॉल है तो बाकी बच गया 95% यहाँ जल है। यानी 5% एथेनॉल विलयन लिखने का अर्थ हुआ कि इस विलयन में 5% एथेनॉल है, एथाइल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, बाकी रेस्ट 95% इसमें जल है। अब ये देखा जाए इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है। तो चूंकि इस विलयन में सिर्फ 5% ही एथेनॉल है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ एथेनॉल विलेय है। और जल की मात्रा अधिक है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जल विलायक है। बहुत अच्छी बात। चलिए अब एक चीज समझे कि जो विलयन आप बनाए हैं उस विलयन की प्रकृति क्या होगी, यानी और विलयन क्या होगा, ठोस होगा, द्रव होगा कि गैस होगा। तो किसी विलयन की प्रकृति, किसी विलयन की भौतिक अवस्था विलायक पर निर्भर करती है। यहाँ विलायक हम लोग ले लिए जल, जल एक द्रव है, तो इसलिए आपका जो विलयन बनेगा वह विलयन भी क्या होगा, द्रव होगा। यानी आपको जो विलयन मिलेगा वह तो उसका भौतिक अवस्था द्रव होगा। एगो ये हो गया। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान हम लोग दें, विलायक की पहचान दो तरह से हो सकती है। पहले का हुआ कि इसमें मात्रा जल की अधिक है, तो जल की अधिक मात्रा है इसलिए जल विलायक है। दूसरा हुआ कि जो आपने विलयन प्रिपेयर किया तो उस विलयन की भी प्रकृति जलीय है, या यह कहिए कि उस विलयन की प्रकृति भी द्रव है, तो इसलिए विलयन भी द्रव है। तो विलयन की भौतिक अवस्था विलायक पर निर्भर करती है, तो विलायक भी यहाँ जो जल है वह विलायक का रहेगा। एगो यह हो गया। अब इसी को देखिए हम लेकर के चलते हैं 95% एथेनॉल विलयन। यहाँ क्या होगा, इस विलयन में अब आप बता सकते हैं आराम से 95% क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल 95% है। रेस्ट कितना बच गया, 5%। 5% क्या है, बोलबे किए थे, कुछ नहीं है कि बेचारा जल है। 95% एथेनॉल ले लिए, 5% जल ले लिए। अब ये बताइए इसमें विलेय कौन है। यहाँ जल जी महाराज कम है, ये विलेय हो गए। एथेनॉल की मात्रा यहाँ अधिक है, यहाँ विलायक हो। इस प्रकार से विलेय और विलायक का निर्धारण करते हैं। यहाँ जरा देखा जाए तो 342 ग्राम चीनी, फॉर्मूला C12H22O11 आप प्लस 72 ग्राम जल। चलिए अब ये विलयन हम लोग लिए, इससे जो विलयन बनेगा, शरबत बनेगा, उसमें विलेय कौन होगा, विलायक कौन होगा। जल्दी करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर देना यदि चाहेंगे तो कहेंगे कि यह मात्रा अधिक है तो विलायक है, वह मात्रा कम है तो विलेय है। लेकिन नहीं, इसमें इस तरह का जब ग्राम में दिया रहेगा तो हम मोल पर निकालेंगे। अब आप ये निकालिए कि 342 ग्राम चीनी में कितना मोल होगा, 72 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। जिसके मोलों की संख्या अधिक होगी वह विलायक होगा, आज कम होगा वह विलेय होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग निकाल करके चलेंगे, लेकर के मोलों की संख्या निकालिए। फॉर्मूला लिखेंगे नहीं क्योंकि तो उदाहरण में देना है, लेकिन बोलेंगे मोलों की संख्या क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान चाहे आणविक द्रव्यमान जो लें। तो इसमें दिया गया द्रव्यमान कितना है, 342 ग्राम। यहाँ 342 मोलर द्रव्यमान, तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं, चाहे यहाँ निकाल देते हैं, मिटा देंगे। कार्बन का देखिए 12 होता है,
इसकी संख्या 12 ठो है, 12 गुणे 12। हाइड्रोजन का 1 होता है 22, सब लोग जानते हैं लेकिन रिवाइज के तौर पर। ऑक्सीजन का 16 होता है 11, ये 144 प्लस 22 प्लस 176 जोड़ दीजिए 342। तो यहाँ जो 342 ग्राम दिया है तो हम लोग लिख चुके हैं, दिया गया द्रव्यमान नीचे हो गया मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम प्रति मोल। तो मोल का फॉर्मूला है मोल निकालने का, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो 342 बटे 342 कैंसिल हो गया, एक बार में गया। तो मोलों की संख्या देखिए कहाँ आ गया 1। इसे अब हम मिटा देते हैं। तो यहाँ जो विलयन हम लोग बनाए हैं उस विलयन में चीनी हम लोग बुलाए हैं 1 मोल, चीनी उपस्थित है फिलहाल का है 1 मोल। यहाँ भी निकालिए मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान अब की बार जल्दी आप बता देंगे 72 ग्राम। मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 प्लस 16 18 ग्राम प्रति मोल। तो मोलों की संख्या यहाँ नीचे हो गया मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल, ये कैंसिल हो गया 4 आ गया। यहाँ पर देखिए 4 जल हो गया 4 मोल, चीनी हो गया 1 मोल। ऐसी स्थिति में चीनी यहाँ पर विलेय का कार्य किया और जल यहाँ पर विलायक का कार्य किया। अब एक होता है इतना मेहनत करके जाते हैं, और दूसरा अगर ये विलयन आपको दे दिया जाए, जैसे विलयन क्या है तो द्रव है, तो यहाँ द्रव जल है इसलिए विलायक हो गया, इसको भी पकड़ सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जानना, विलेय और विलायक कैसे होते हैं, विलेय और विलायक का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। इसमें जनरली आप जो नहीं इसको पढ़े हैं, जो इस पर स्टडी नहीं की है, जनरली उनसे पूछे तो जल्दी में हम लोग लगेगा कि 342 से कह दिया जाए क्योंकि अधिक है। लेकिन इस तरह से यदि विलेय और विलायक का निर्धारण करना होता है तो करते हैं। तो आपने देखा कि कोई भी विलयन आप लेते हैं तो उसके 2 पार्ट हैं, एक को आप कहिएगा विलेय, एक को आप कहिएगा विलायक। यानी विलयन का मतलब हुआ विलेय प्लस विलायक। विलयन को हम लोग कह सकते हैं कोई भी विलयन विलेय प्लस विलायक। अब विलयनों के प्रकार लेकर के चलेंगे, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम लोग विलयन को वर्गीकृत करेंगे। तो पहले इतना कंप्लीट कर लिया जाए, फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, टॉपिक को आगे बढ़ाइए। विलयनों के प्रकार, यहां पर हम लोग लेकर के चले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। आप विलयन को कई तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, कई आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आधार लेते हैं अवयवों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि किसी भी विलयन में जो अवयव उपस्थित रहते हैं विलेय और विलायक के रूप में, तो उस आधार पर चलिए प्रयास किया जाए अपने से मिलजुल कर। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी विलयन आप बनाइएगा तो उसमें 2 अवयव तो जरूर होंगे। जैसे आप शरबतें बनाइएगा तो ठीक है, नमक चीनी या जल तीनों नहीं मिलाइएगा, तो कम से कम चीनी और जल तो मिलाइएगा, यानी 2 अवयव तो जरूर होंगे। तो जब किसी विलयन में 2 ही अवयव होंगे तो उस विलयन को हम लोग नाम देंगे, देखिए द्विअंगी विलयन। बाइनरी सॉल्यूशंस। डिफिनेशन होगा कि वैसे विलयन जिसमें सिर्फ 2 अवयव उपस्थित रहते हैं तो द्विअंगी विलयन कहलाते हैं।
इस प्रकार के विलयन में सिर्फ 2 अवयव उपस्थित रहते हैं। अब एक चीज बताया जाए, जब 2 अवयव होंगे तो दोनों अवयव का क्या नाम होगा? तो यानी कि इस तरह के विलयन में विलायक केवल एक होगा। विलायक तो हर हालत में एक ही होता है, विलेय भी यहाँ पर केवल एक होगा, क्योंकि 2 अंग है। एग्जाम्पल के तौर पर चले तो एग्जाम्पल आप इसका लीजिएगा, तो जल एवं चीनी। यहां पर आपने ले लिया। चीनी के बाद अब नमक एक ले लेते हैं। नमक एवं जल का विलयन, 2 अवयव है, द्विअंगी विलयन है। इत्यादि। आप ग्लूकोज और जल को भी मिलाइएगा तो यही हो जाएगा। तो ये हुआ द्विअंगी विलयन। इसी प्रकार से एक हो जाता है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं बहुअंगी विलयन। पॉलीनरी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे। अब ये बताइए कि ऐसे विलयन में क्या होगा? 2 से अधिक जिस विलयन में 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं बहुअंगी विलयन इसको कहा जाता है। अब 2 से अधिक अवयव का क्या अर्थ हुआ? तो अगर 3 अवयव उपस्थित हैं, यानी 3 अवयव वाला जो विलयन है, तो उसको आप कह देंगे त्रिअंगी विलयन। 4 अवयव वाले जो विलयन हैं उसको आप कह देंगे चतुअंगी विलयन। इस तरह से बढ़ता जाएगा। 5 वाला है पंचअंगी विलयन, बढ़ता जाएगा। नमक जल द्विअंगी विलयन, नमक जल चीनी त्रिअंगी विलयन, और भी इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में केवल द्विअंगी विलयन, हम लोगों को द्विअंगी विलयन के बारे में ही पढ़ना है। जो भी विलयन आप लेंगे सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलयन लेकर के चलना है। यहाँ तक कि जो हम विलयन का वर्गीकरण भी कर रहे हैं, तो भले उसको हम लोग विलयन के वर्गीकरण के रूप में देख रहे हैं, प्रकार में देख रहे हैं, लेकिन वह मूल रूप से द्विअंगी विलयन का ही एक वर्गीकरण कहा जा सकता है, वर्गीकरण होता है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो अब एक हम लोग देख लिए अवयवों की संख्या के आधार पर। अब लेकर के अगला चलते हैं, देखा जाए आगे विलायक का जो प्रकृति है, विलायक की प्रकृति के आधार पर। लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब तक आप लोग कंप्लीट कर ही लिए हैं। अब लेकर के चलते हैं, जैसा कि बताए, विलायक के प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो नेक्स्ट हो गया विलायक के प्रकृति के आधार पर। इस आधार पर विलयन को हम लोग 2 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। जनरली एक विलयन ऐसा होता है
जिसमें विलायक के रूप में जल होता है, और कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिसमें विलायक के रूप में जल नहीं होते हैं। जैसे आप जल चीनी एक साथ मिलाते हैं तो जो शरबत बनता है उसमें विलायक जल होता है। लेकिन आगे पढ़िएगा जस्ट इसके बाद वाले क्लास में, सोना के साथ अगर हम लोग कॉपर मिला देते हैं, तांबा मिला देते हैं, तो यहाँ तांबा विलेय है, सोना विलायक है, तो यहाँ विलायक के रूप में आप देखें जल नहीं है। यानी विलायक प्रकृति को कहिएगा तो विलायक को दो तरह से ले सकते हैं, वह एक जल के रूप में विलायक और एक बिना जल वाला। तो जब किसी विलयन में विलायक के रूप में जल उपस्थित रहता है तो उस विलयन को जलीय विलयन कहते हैं। अंग्रेजी में उसको एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, सॉल्ट में सॉल्यूशन। वैसे विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित रहता है, जलीय विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, चीनी एवं जल का विलयन, नमक एवं जल का विलयन, इत्यादि। ऐसे विलयन द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुअंगी यानी बहुअंगी भी हो सकते हैं, द्विअंगी भी हो सकते हैं। दूसरा का हो गया अजलीय विलयन। अंग्रेजी में वही नॉन एक्वस, एक्वस को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। डिफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि वैसे विलयन जिसमें विलायक अजलीय होता है, यानी जल नहीं होता है, जब जल नहीं होता है तो उस विलयन को अजलीय विलयन कहते हैं। जैसे वहीं AU में CU को मिला दीजिए। एग्जाम्पल, CU एवं AU का विलयन, ये हो गया अजलीय विलयन। यहाँ पर देख लिए जलीय विलयन, ये हो गया अजलीय विलयन। अब ये दोनों प्रकार के विलयन पहिलका वाला के हिसाब से भी चल सकते हैं, द्विअंगी भी हो सकते हैं, बहुअंगी भी हो सकते हैं। तो मेन हम लोगों को द्विअंगी चलना है, इसलिए एग्जाम्पल में हम हमेशा प्रयास करते हैं कि दो ही कंपोनेंट थे। तो ये विलायक के प्रकृति के आधार पर हो गए। अब है सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। तो सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए इसको आप तैयार कर लीजिए, कंप्लीट करते चलना है, आगे बढ़ते चलना है।